पृथ्वीराज जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सवाल ये है कि ये इस पर पॉलिटिक्स से किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा? देखिए, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये शिवाजी छत्रपति की प्रतिमा का अपमान होना, जिस तरह से सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट अमल में लाया है, उसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता को बहुत भारी सदमा, बहुत भारी ठेस पहुंची है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। और जिस तरह से अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, अब कई लोगों ने तो एक जनता का क्रोध, गुस्सा देख के एक एक जन धीरे धीरे माफी मांग रहा है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया। पहले तो ये जब मूर्तिकार ने कहा था कि जब इतनी बड़ी मूर्ति बनानी है तो अगर कास्ट ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाए तो कम से कम 3-4 साल लग सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं, हमें प्रधानमंत्री के हाथों इसका अनावरण करना है और हमको ये 6 महीने के अंदर काम करके चाहिए। मूर्तिकार ने मान लिया क्योंकि दबाव था। तो नेचुरली कास्ट ब्रॉन्ज की मूर्ति तो नहीं बन सकती थी। तो इन्होंने कोई नया टेक्निक अपनाया, 3D प्रिंटिंग का। 18 3D प्रिंटर मंगाए और 18 टुकड़ों में उस मूर्ति का पहले एक तो मॉडल बनाया और मॉडल को स्केल अप किया 3D प्रिंटिंग के साथ में, जो पहले कभी इतने बड़े पुतले के लिए नहीं हुआ था। और बाद में वहां जाके नट बोल्ट से उन 18 टुकड़ों को जोड़ा गया। अब स्वाभाविक है कि शायद नट बोल्ट रस्ट हो गए होंगे, कुछ हो गया होगा, लेकिन ये मूर्ति कभी भी परमानेंट स्वरूप की मूर्ति नहीं थी। जिस तरह की गेटवे ऑफ इंडिया पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, बहुत बड़ा भारी पुतला वहां पे स्थापित है। प्रतापगढ़ में, सतारा जिले में, मेरे इलाके में जो पुतला है उसको तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वो कास्ट ब्रॉन्ज का पुतला बनाया हुआ है, सॉलिड पुतला है। लेकिन ये दबाव था कि इनको एक इवेंट करना था प्रधानमंत्री मोदी के हाथों, और वो इवेंट करना था नेवी डे के दिन। उसके पहले मूर्ति बनकर तैयार बननी थी और उन्होंने ये तकलादू ऐसा कोई तरीका अपनाया। अच्छा, स्कल्पटर कौन था, मूर्तिकार कौन था? एक 24 साल का लड़का जिसने कभी भी जिंदगी में कोई नई मूर्ति, बड़ी मूर्ति कभी बनाई नहीं थी। ये कौन था? ये मुख्यमंत्री का कोई पहचान वाला कोई आदमी था, क्योंकि कल्याण का आदमी था। ये बात हो रही है सिंधुदुर्ग की, यानी कि साउथ महाराष्ट्र की बात हो रही है। कल्याण यानी मुंबई के नॉर्थ में कल्याण का ये मूर्तिकार उन्होंने पकड़ के लिया। कोई टेंडर नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं, कोई आर्किटेक्ट्स की कमेटी नहीं है, जे स्कूल ऑफ आर्ट का कोई अध्यक्ष, कोई प्रिंसिपल से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि 6 फुट से बड़ी मूर्ति मत बनाओ, लेकिन उसकी अनदेखी करके उन्होंने 18 फुट की मूर्ति बनाई। अच्छा, टेंडर दिया क्या, कोई निविदा प्रक्रिया हुई क्या, पता नहीं, कुछ पता नहीं। अब एक दूसरे पे दोष बढ़ने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं नेवी की गलती है, कोई कहता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की गलती है। देखिए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हमारी जानकारी है कि मूर्तिकार को कोई 25-26 लाख दिए गए थे, जो भी एक उस तरह की मूर्ति बनाने का खर्चा होता है। इससे भी कम कीमत में गेटवे ऑफ इंडिया की मूर्ति बनी थी, इससे भी कम कीमत, बहुत कम कीमत में प्रतापगढ़ की शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी थी। तो स्कल्पटर को तो शायद 15-16 लाख रुपए मिले, अगर आप लेकिन कहते हैं पूरा भ्रष्टाचार हुआ कॉस्ट है, है 38 करोड़ की। तो 38 करोड़ की कॉस्ट है। फिर महाविकास फिर क्या अघाड़ी, हुआ है कैसे? महाविकास अघाड़ी एक लीगल रिकोर्स क्यों नहीं ले रही कि पूरे मामले के तय तक जाए? क्या मुद्दा है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ? और आपने जो जो इश्यूज उठाए हैं, देखिए कोई कमेटी सेटअप नहीं हुई, कोई टेंडर नहीं किया गया, ये सब तो बहुत ही कंसर्निंग इश्यूज हैं। जी है, लेकिन हमें विश्वास नहीं कि कोई भी, अभी कोई कमेटी शायद स्थापित हुई है, लेकिन इस कमेटी से कोई सच्चाई बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इतना दबाव सरकार का है, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। तो कोई भी कमेटी सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे ही नहीं सकती, तो इसमें सच्चाई कभी वापस आएगी नहीं। कोई कागज बाहर नहीं आया। शिल्पकार जो स्कल्पचर था उसको पता नहीं कहाँ भगा के ले गए, उसको कहीं से गायब कर दिया है। वो भी उसके एक इंटरव्यू आई थी जब उसने स्टैचू बनाया था, उसके बाद उसका पूरा इंटरव्यू आया था। उसने बताया था कि मैंने नई टेक्निक कैसे ढूंढी, 16 3D प्रिंटर्स लाके मैंने कैसे मूर्ति को प्रिंट किया वगैरह सुनते। वो जो इंटरव्यू है पब्लिक है, वो उपलब्ध है। लेकिन इस घटना के बाद वो आदमी कहाँ चला गया? अब यो कह रहे फरार है, फरार करने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। इसको सरकार छुपा रही है क्योंकि मीडिया के सामने ये ना आए, सच्चाई ना उजागर हो। लेकिन ये बात तो मान्य है कि कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं थी।
स्टैचू का मॉडल जो बना था उसको किसने अप्रूव किया? लेकिन अब क्या किसने कहा कि आप ये चौहान साहब, स्टैचू की अब जगह क्या आप ये स्टैचू करिए? अब क्या मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है, एकनाथ शिंदे ने किया है, देवेंद्र फडणवीस ने, सब ने माफ़ी मांगी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है। जब ये माफ़ी मांग चुके हैं तो फिर आगे क्या? क्यों विपक्ष इस पर हमलावर है? क्यों इसको मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं आप? दो बातें हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी तो कंडीशनल माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी नहीं थी। उन्होंने साथ में राहुल गांधी को जोड़ने की कोशिश की, साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना सावरकर के से की, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी कोई साफ दिल से माफी नहीं थी। दूसरी बात है, काफी देर के बाद मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? देवी की जिम्मेदारी है। तो क्या असल में देवी की जिम्मेदारी है? हमारी मांग है कि इस भ्रष्टाचार के लिए, इस इस तरह की खाना पूर्ति करके जो काम किया गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको सजा होनी चाहिए, उसका आइडेंटिफाई कीजिए। किसने बिना टेंडर के ये काम दिया है? किसने अपने एक दोस्त को, किसी को मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ये सब बातें उजागर होनी चाहिए और उन्होंने उसमें सजा होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अगर नेवी की जिम्मेदारी मानते हैं तो फिर इसका नेवी का पॉलिटिकल लीडर राजनाथ सिंह जी है, रक्षा मंत्री है, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, हमारी मांग है। ये कोई ऐसे रफा दफा करने वाली बात नहीं है। चलिए, और अभी तक आपने जैसे दिखाया था अभी कि अजित पवार ने माफी मांगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी कोई माफी नहीं मांगी है। ये आपकी गलत रिपोर्ट थी आपके यहाँ पे। हमारी जानकारी में प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, मुख्यमंत्री मांग चुके हैं, अजित पवार मांग चुके हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई, शायद सोचते कि उनका कोई इस पे कोई चलिए, रोल नहीं था, एक लेकिन दूसरे पे आप वो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, और आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, हम चुनावी मुद्दा इसको, पता नहीं चुनाव कब हो गए। चुनाव टल रहे हैं। चुनाव हरियाणा के साथ होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लेने से डर रही है। अब आजकल बात चल रही है कि शायद प्रेसिडेंट रूल लगाया जाके चुनाव और भी टाला जाएगा। चुनाव कब होगा पता नहीं, लेकिन ये मुद्दा जनता की अस्मिता का मुद्दा है। जिस तरह से किसी चीज में भ्रष्टाचार को छोड़ते नहीं, पैसा खाने का जो उनका दौर चला हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू में भी अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे किसी को सजा नहीं होगी। हमारी मांग है कि जो गिल्टी पार्टी है, जिसकी गलती है, जिसने इसमें भ्रष्टाचार किया, उसको ढूंढ के निकाला जाए, उसको सजा कीजिए। अगर पॉलिटिकल व्यक्ति है तो उसको हटाइए पद से। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।